दलित होने की सजा किस प्रकार से लोगों को भुगतना पड़ता है, आप ये नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अभी एक दलित आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंगराही जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे का अगर आप वजह जानेंगे, कारण जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हमारे भारत देश आजाद हुए, भारत के संविधान लागू हुए 75 वर्ष से प्लस हो रहे हैं, लेकिन आज भी गांव समाज, देहातियों, ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़िए, सरकारी विभागों में भी, सरकारी दफ्तरों में भी जो है कुछ ऐसे जातंकवाद लोग, जातिवादी लोग बैठे हुए हैं जो एक दलित आईएएस ऑफिसर को जो है काम करने से बाधा डालता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे और वो भ्रष्टाचार से संलिप्त उन अधिकारियों का पोल खोलते थे और इसके एवज में जो है एक दलित आईएएस ऑफिसर को 7 गोलियां खाना पड़ता है। जबड़े पूरी तरीके से निकाल दिए जाते हैं, एक आंख ही पूरी तरीके से फोड़ दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित आईएएस ऑफिसर एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे और जो जातिवादी लोग, जो भ्रष्टाचार से संलिप्त अधिकारी थे, उनका सिर्फ पोल खोल दिए थे, इसलिए ये सारी चीजें होना पड़ा। आज हम उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। पूरा एक रिंकू सिंगराही का जो पूरा स्ट्रगल, जो लाइफ है, इस प्रकार से उन्होंने जो है एक पीसीएस अधिकारी से लेकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक का जो सफर जो तय किया, कैसे किए। और आपको बता दूं कि 16 प्रयासों के बाद जो है यूपीएससी क्वालिफाई किए, आईएएस बने रिंकू सिंगराही। इससे पहले ये पीसीएस अधिकारी थे। इनके बारे में सारे चीजें हम अभी आपको बताएंगे, बस आप लोग पूरा वीडियो देखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग आज विषय होने वाला है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं। देखिए, रिंकू सिंगराही जो खुलासा किए थे, मैं आपको बता दूं, 100 करोड़, कितना? 100 करोड़, 100 करोड़ जो है, 100 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाला का जो भंडाफोड़ किया था रिंकू सिंगराही। 100 करोड़ का घोटाला हुआ था भाई, और उस घोटाला का जो पोल खोला इन्होंने, रिंकू सिंगराही, और जिसके वजह से इनके ऊपर जो 7 गोलियां चलाई गई 2009 में। 7 गोली चलाई गई। 7 गोलियां जब चलाई गई तो उनके पूरे जबड़े जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई, एक आंख खत्म कर दी गई। इसके बाद भी उन्होंने जो है हार नहीं मानी। 2009 में जब जानलेवा हमला हुआ, और यह हमला सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि 100 करोड़ का जो छात्रवृत्ति का जो घोटाला हुआ था, इसका पोल खोला था, इसलिए जो है उन लोगों के द्वारा ये अटैक किए गए थे, जानलेवा हमला किए गए थे। इसके बाद, ये घटना होने के बाद भी जो है इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और कठिन परिस्थितियों के बाद, 16 प्रयासों के बाद जो है यह एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं। 2004 में इन्होंने पीसीएस अधिकारी के तौर पर काम किया। 2004 में इनका पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, पीसीएस अधिकारी बने यूपी में। और 2004 से लेकर 2022 तक जो है इन्होंने जो है पीसीएस अधिकारी का ही पूरी तरीके से पद इन्होंने संभाला। समाज कल्याण पदाधिकारी थे जिला का, और उसी दौरान इन्होंने जो है 100 करोड़ का जो है घोटाला का भंडाफोड़ किया था।
2008 में, और 2009 में जो है जानलेवा हमला होता है। तो 2004 से 2022 तक इन्होंने जो है पूरी तरीके से एक पीसीएस अधिकारी के तौर पर काम किया। जानलेवा हमला होने के बाद भी काम किया। लगभग जो 18 वर्षों तक इन्होंने जो है पीसीएस अधिकारी का पद संभाला। इनका थोड़ा सा जीवनी आप लोग जान लीजिए। इनका जन्म जो है 20 मई 1982 को हुआ। इसका मूल निवास जो है, इसका जो स्थान, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और 2004 में यूपी के पीसीएस परीक्षा जो है इन्होंने पास किया। कब? 2004 में। 2004 में इन्होंने क्या किया? पीसीएस परीक्षा इन्होंने जो है पास किया। और 2004 से लेकर 2022 तक इन्होंने पूरी तरीके से, आने के कुल 18 साल तक जो है इन्होंने पीसीएस अधिकारी के तौर पर काम किया। ये कहाँ का रहने वाले हैं आप लोग समझ गए होंगे। यह एक ऐसे परिवार से थे जिनका पिताजी आटा का जो चक्की है उस चक्की को वो चलाते थे। और उतना गरीब परिवार से निकल कर यह जो है एक पीसीएस अधिकारी बनना और एक आईएएस ऑफिसर तक का बनने का सफर इनका बड़ा ही स्ट्रगल पूर्ण, बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। 7 गोलियां खाने के बाद भी हार नहीं मानना एक कम बड़ी बात साथियों नहीं है। इसके बाद साथियों देखिए, ये यही चीजें मैं आपको पहले भी बता दिया कि ईमानदारी की कीमत जो उसे क्या, ईमानदारी की कीमत इसे क्या, किस तरह से चुकाना पड़ा? 7 गोलियां खाकर। ईमानदारी का कीमत इसे भैया 7 गोली खाकर चुकाना पड़ा। 100 करोड़ का जो है घोटाला का पोल खोला था। भ्रष्टाचार से जो संलिप्त अधिकारी थे उनका पोल खोला था। और इसके लिए इनके ऊपर 7 गोली चलाई गई। एक ग्राउंड में ये जो है बैडमिंटन खेल रहे थे, उसी दौरान जो है लोगों के द्वारा गोली फायरिंग की गई और गोली जो लगा वो आंख में लगा। एक आंख पूरी तरीके से खत्म हो गई, जबड़े पूरी तरीके से निकल आई, काम नहीं करता, दिव्यांग हो गए। और फिर दिव्यांग कोटे के तहत जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई किया। और परिणाम स्वरूप ये हुआ भैया कि ये भ्रष्ट तंत्र द्वारा जो है जानलेवा हमला इनके ऊपर की गई। और ये चीज जो है पूरी तरीके से कोर्ट ने भी माना। और कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को, उन सभी दोषियों को जो है 10-10 साल का सजा भी सुनाया। अब सत्य चलिए आगे हम आपको बताते हैं। यहीं तक नहीं बल्कि इन्होंने जो 16 प्रयासों की तपस्या किया, 16 प्रयासों के बाद इन्होंने जो है 2021 में जो है 16वीं प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा को जो है पास कर लिया। और 2022 में यूपी कैडर में जो है इसे जो है एक एसडीएम का पोस्ट दी गई। अब मैं आपको बता दूं, यह एसडीएम का पोस्ट देने के ठीक कुछ महीने के ही बाद जो है फिर इनके ऊपर जो है कुछ इस प्रकार से जो है घटना होती है जो पूरी तरीके से जो है खबर जो है पूरा सुर्खियों में आ जाता है। जो व्यक्ति 7 गोली खाया हो, दिव्यांग हो गया हो आतंकवादी लोगों की वजह से, भ्रष्टाचारियों की वजह से, और वह व्यक्ति जब एक स्ट्रगल इतने सारे करने के बाद वो जब एक एसडीएम के पद में जाते हैं और जब वो सोचते हैं कि अब जो है मैं और रफ्तार तरीके से इस जातिवादी को और इस जो भ्रष्टाचारी को मैं जो है खत्म करूंगा, तो फिर क्या करते हैं, फिर इनको ऊपर देखिए क्या होता है कि यह जब काम कर रहे थे तो एक कोर्ट परिसर जाते हैं और कोर्ट परिसर में देखते हैं कि एक वकील जो है बाहर में जो है टॉयलेट कर रहे थे खुले में, तो उसे कान पकड़वा के थोड़ा उठा बैठा देते हैं। और उसके एवज में इनके ऊपर ये शोषण होती है, इनके ऊपर ये हमला होती है कि भैया फिर इस आईएएस ऑफिसर को उल्टा पूरा एडवोकेट लोगों के बीच में जाओ उठक बैठक करना पड़ता है। और उस समय यह आईएएस ऑफिसर खूब ज्यादा वायरल भी हुए थे कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो उठक बैठक कर रहा है। और वही अगर कोई, मैं आपको बता दूं, वही कोई अगर सवर्ण समाज का कोई यदि आईएएस ऑफिसर होता तो उन्हें उठक बैठक नहीं करना पड़ता, उन्हें इस प्रकार से शोषण अत्याचार नहीं सहना पड़ता, उसे जो है 7 गोलियां नहीं खाना पड़ता। इसके बाद उसी मामले के एवज में इसके बाद हुआ क्या, वो जो वकील वाला जो कांड हुआ,
इसके बाद सरकार के द्वारा इन्हें अच्छा पोस्ट दिया ही नहीं गया। इसके बाद उसे अच्छा पोस्ट नहीं दिए गए, उसे सिर्फ एक प्रकार से जो है एक कुर्सी में बैठा दिया गया और उसको सैलरी दी गई और उसे काम ही नहीं दिया गया। समाज सेवा के भाव में जो है ये आईएएस बने थे और जो भ्रष्टाचार हो रहे थे वो सारे चीजों को खोलने के लिए एक संवैधानिक जो पद होता है, संवैधानिक पद में जो संविधान के दायरे में जो काम करना चाहिए, जो समाज के हित के लिए काम करना चाहिए, उस सपने के साथ ये जो आईएएस बने थे वो सारा सपना को जो है पूरी तरीके से धूमिल कर दिया सरकार ने, क्योंकि इस व्यक्ति को जो है पूरी तरीके से ट्रांसफर करके जो है उसे एक अच्छा पोस्ट में नहीं रखा गया और जिसके वजह से उसे कोई काम नहीं दी गई। और जिस वजह से जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया हम ईमानदारी का पैसा लेंगे, अगर हम समाज के लिए काम करेंगे तो ही पैसा वो लेंगे, वरना हम फिर नहीं लेंगे काम। जब मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये पैसा लेके क्या फायदा, इससे अच्छा है मुझे इस्तीफा ही दे देना चाहिए। और फिर जो है 31 मार्च साथियों, 31 मार्च को जो है इन्होंने जो है अपनी पद से जो है इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। तो इन्होंने साथियों फिर 31 मार्च 2026 को क्या दे दिए हैं, रिजाइन दे दिया और तब से यह विषय पूरा तरीके से भी खबरों में है। पूरा भी ये खबर जो है खूब ज्यादा भी चर्चा में है। तो आप समझ सकते हैं कि एक रिंकू सिंह राही जो दलित आईएएस है, जिनका पिताजी एक चक्की में आटा पीसने का काम करते हैं और उसको किस प्रकार से शोषण किया गया, किस प्रकार से उसे उठक बैठक करवाए गए और अंत में उनको इस प्रकार से कामों से बाधा डाल दी गई कि अंत में यह मजबूर होकर जो है इन्होंने यही रास्ता चुना कि मैं स्वाभिमान के लिए जो है, मैं अपनी मान सम्मान के लिए जो है मैं अपनी पद से इस्तीफा देना पसंद करूंगा, लेकिन फोकट का मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। तो एक ईमानदारी का एक लाजवाब जो है पहचान, एक संदेश जो है आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह ने दिया और यह जो है इस्तीफा साथियों दे दिया। मैं आपको बता दूं, अब ये जो दलित रिंकू सिंह जो राही है या अब पीसीएस अधिकारी के जो पद में थे उसी पद में ये जाने वाले हैं। ये ऐसा मीडिया के द्वारा रिपोर्ट में पता लगाया जा रहा है कि भैया जो रिंकू सिंह जो राही है वह पीसीएस अधिकारी जो थे यूपी में, जो पीसीएस अधिकारी जो जिला समाज कल्याण अधिकारी जो थे उसी पद में फिर ये जाने वाले हैं। अब आप लोग सोचेंगे क्या ये संभव है, तो मैं आपको बता दूं ये संभव है। इसलिए संभव है क्योंकि एक होता है तकनीकी त्याग पत्र। अब ये क्या होता है तकनीकी त्याग पत्र, तो मैं आपको बता दूं तकनीकी त्याग पत्र ये होता है कि अगर कोई अधिकारी अपने पद से इस्तीफा देकर अगर दूसरे पद में, इस्तीफा नहीं, उसको तकनीकी जो है त्याग पत्र कहा जाता है, ठीक ना। अगर कोई अधिकारी जो है अपनी तकनीकी त्याग पत्र देकर दूसरे जॉब में चले जाते, जैसे यह आईएएस ऑफिसर बन गए, तो इस प्रकार से अगर कोई चले जाते हैं पहले वाले जॉब छोड़कर तो उसमें तकनीकी त्याग पत्र देके वो जाते हैं। तो तकनीकी त्याग पत्र जो होता है वो 3 साल तक लिए वैलिड होता है और 3 साल के लिए वैलिड में होता है क्या है कि अगर जो जॉब का आप छोड़कर गए हैं दूसरे जॉब में, अगर वो जॉब अगर ठीक नहीं लगता है तो आप फिर पुनः जो है उसी जॉब में वापस भी आ सकते हैं और ये 3 साल तक जो है वैलिड होता है कि 3 साल के भीतर वो आ सकते हैं। तो रिंकू सिंह राही जो है फिर से जो है अपने जो पीसीएस अधिकारी का जो पद थे उसमें हो सकता है साथियों फिर से उस पद में वो आ जाए और ये उम्मीद ये भी ये लगाया जा रहा है। लेकिन एक दलित होने की सजा किस प्रकार से लोगों को भुगतना पड़ता है आप ये देख लिए, है ना। तो साथियों आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।